मसीह यीशु के खूबसूरत जलाली फ़ातहमंद और कादर नाम में आप सबकी सलामती हो। मसीह में मेरे अजीजों, मैं खुदावंद का खादम पास्टर इमरान शौकत और आपसे ये कहना चाहता हूँ कि बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और ख़ास तौर पे बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो जो है वो आप तक पहुँच सके और आप बहुत सी बरकत पा सकें। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे, आमीन। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। आज उसके कलाम में से हम देखेंगे यिर्मयाह की किताब 29 बाब और उसकी 11 आयत। उस कलाम में लिखा है, क्योंकि मैं तुम्हारे हक में अपने ख्यालात को जानता हूँ। खुदावंद फरमाता है, यानी सलामती के ख्यालात, बुराई के नहीं, ताकि मैं तुमको नेक अंजाम की उम्मीद बख्शूं। खुदावंद के पाक कलाम का पढ़ा सुना जाना बाइस बरकत हो, आमीन। तो मुस्लिम मेरे अजीजों, बड़ी खूबसूरत आयत जो इंसान को आने वाले वक्त के मतलब खुदा की तरफ से एक ऐसी खूबसूरत तसल्ली अता करती है जिसके लिए इंसान मुतलशी है और इंसान चाहता है कि उसके आने वाले कल के लिए कुछ खास उम्मीद दिलाई जाए। तो खुदा का कलाम जो है वो इंसान को जितनी तसल्ली और उम्मीद देता है, कोई और किताब नहीं दे सकती, कोई और शख्स नहीं दे सकता, कोई और हस्ती नहीं दे सकती। तो यहाँ पर हम खुदा के ख्यालात को देख रहे हैं। खुदा अपने ख्यालात के बारे में बयान कर रहा है। कहता है, क्योंकि मैं तुम्हारे हक में, यानी कि इंसानों के हक में, जो पर उस पर ईमान लाए हैं, जो उसको अपना खुदा मानते हैं, जो उसकी बंदगी इबादत करते हैं, खुदा उनके मतलब क्या फरमा रहा है? खुदा कह रहा है, क्योंकि मैं तुम्हारे हक में अपने ख्यालात को जानता हूँ। खुदावंद फरमाता है, यानी सलामती के ख्यालात। खुदा किसी की हलाकत नहीं चाहता, बल्कि ये चाहता है कि हर किसी की तौबा तक नौबत पहुंचे। और उसके बाद लिखा है कि बुराई के नहीं, ताकि मैं तुमको नेक अंजाम की उम्मीद बख्शूं। और जानते हैं आप क्या, पूरी दुनिया जो वो उम्मीद पर ही कायम है। किसी को किसी तरह की उम्मीद है, किसी को किसी तरह की उम्मीद है। जो जिस काम में है उसको उसी काम की भलाई के अंदर, तरक्की के अंदर उम्मीद है कि नहीं, आज अगर काम जो है वो ठीक नहीं चल रहा तो मैं उम्मीद करता हूँ कि एक दिन जरूर ऐसा आएगा कि मैं कामयाब हो जाऊंगा, मैं बिजनेसमैन बन जाऊंगा। तो इसी तरह दुनिया उम्मीद पर कायम है। बड़ी जो कारोबार है, जैसे भी हालात से इंसान जिस शोबे में है, उसको उसी शोबे से जो है वो उम्मीदें वाबस्ता है। तो अगर आज हम अपनी जिंदगी को रूहानी तौर पर देखें तो हमें रूहानी तौर पर खुदा जैसी उम्मीद अता कर रहा है, खुदा जैसे अल्फाज बयान कर रहा है, ऐसी तसल्ली कोई नहीं दे सकता। क्योंकि खुदा कहता है कि ताकि मैं तुमको नेक अंजाम की उम्मीद बख्शूं। नेक अंजाम, आज दुनिया के जितने मज़ाहब देखें, सब अपनी अपनी आखिरत के बारे में सोचते हैं, चाहते हैं कि हम जन्नत में जाएं, हम अच्छे मकाम पे जाएं, हम बेहतरी की जगह पे चले जाएं। तो बाइबल जो जिस बात के लिए वादा कर रही है, तो अगर हम, ये तो पुराने अहदनामे की आयात है, लेकिन अगर हम नए अहदनामे में देखें तो इन्हीं आयात को बड़ी खूबसूरती के साथ यीशु ने कहा कि जहां मैं हूं वहां तुम भी हो। यही उम्मीद यीशु मसीह अपने लोगों को दे रहा है कि बस मैं जाता हूं, तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूं, जाके जहां मैं हूं वहां तुम भी हो। मैं आऊंगा और फिर तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। तो ये उम्मीद खुदा पुराने अहदनामा में भी दे रहा है, नए अहदनामा में भी दे रहा है कि इंसान खुदावंद में कायम रहे, क्योंकि खुदावंद में कायम रहने से ही इंसान अच्छा जो है वो अंजाम पाएगा, नेक अंजाम पाएगा, अपनी बरकत को हासिल करेगा। और खुदावंद में कायम रहना बड़ा जरूरी है, क्योंकि खुदावंद के ख्यालात हमारे लिए हमेशा ही भलाई के हैं, बेहतरी के हैं। सो खुदावंद हम सबको खुदावंद में कायम रहने की तौफीक अता फरमाए और हमें अपने ख्यालात खुदावंद में पाक करने की तौफीक अता फरमाए। खुदावंद आप सबके साथ हो, आमीन।